शंकर जयकिशन लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर, मगर एक दौर में जब शंकर जयकिशन साहब का पीक था, इसी दौर में उनके अपोजिट एक और संगीतकार जोड़ी आकर के खड़ी हो गई थी। रफ़ी साहब का एक गाना इस नई संगीतकार जोड़ी के लिए लक्की साबित हुआ। इस गाने से इस नई संगीतकार जोड़ी को तो फायदा हुआ, मगर दूसरे संगीतकारों को काफ़ी हानि हुई। कैसे शंकर जयकिशन लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर का मार्केट उस दौर में जब इस जोड़ी का पीक था, एक नई संगीतकार जोड़ी ने कमज़ोर कर दिया था। क्या था पूरा किस्सा, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है महेश कोहली म्यूजिक ऑफिशियल के नाम से, अगर आप चाहें तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों किस्से की तरफ। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। आज मैं जिस संगीतकार की बात कर रहा हूं जो उस दौर में नई संगीतकार जोड़ी थी, जी हां, इनका नाम है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब पारसमणि की थी, काफ़ी छोटी बजट की ये फिल्म थी, तो पारसमणि का संगीत लोगों के सर चढ़ के बोला। मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था वो थी दोस्ती फिल्म। दोस्ती जो फिल्म थी उसको कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर कर नहीं रहा था। ताराचंद बरजातिया दोस्ती के प्रोड्यूसर थे, राजश्री वालों की ये फिल्म थी। तो ताराचंद बरजातिया ने काफ़ी खोजबीन की म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए, मगर हर कोई म्यूजिक डायरेक्टर दोस्ती करने से इनकार कर देता था। अब हुआ क्या था, ताराचंद बरजातिया ने दोस्ती से पहले एक फिल्म बनाई थी आरती, जो 1962 में आई थी। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे रोशन। तो ताराचंद बरजातिया पहले रोशन साहब को लेना चाहते थे दोस्ती के लिए, मगर रोशन साहब ने जब दोस्ती की स्टोरी सुनी, उनको लगा काफ़ी लो बजट की फिल्म है, नए लड़के इसमें काम कर रहे हैं तो उनके संगीत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस वजह से रोशन ने इसका संगीत देने से मना कर दिया। आरती के गाने लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, तो ताराचंद बरजातिया ने बतौर गीतकार दोस्ती के लिए मजरू सुल्तानपुरी साहब को तो राजी कर लिया था, मगर उनको एक जिम्मा और दिया था। उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी से कहा, आप ही दोस्ती के लिए संगीतकार ढूंढें। तो मजरू सुल्तानपुरी संगीतकार की खोज में थे जो दोस्ती का संगीत बना सके। काफ़ी संगीतकारों से उन्होंने बात की, मगर हर संगीतकार दोस्ती के लिए संगीत देने से बच रहा था, मना कर दिया था मजरू सुल्तानपुरी को, हर संगीतकार ने। तो किसी ने मजरू सुल्तानपुरी साहब को समझाया, आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को क्यों नहीं लेते, ये लड़के कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मजरू सुल्तानपुरी साहब की समझ में भी आया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से ही बात करनी चाहिए। पारसमणि के उन्होंने हिट गाने दिए थे और मजरू सुल्तानपुरी को भी पता था ये लड़के काफ़ी मेहनती हैं, अच्छे अरेंजर भी हैं। कई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वो अरेंजर का काम भी कर रहे थे। तो मजरू सुल्तानपुरी ने जब दोस्ती के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से बात की तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब राजी हो गए दोस्ती करने के लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब दोस्ती के लिए गाने बना रहे थे, एक धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की, जब उनका स्ट्रगल टाइम था, एक फिल्म के लिए उन्होंने धुनिये बनाई थी। उस फिल्म के लिए टाइटल सॉन्ग उन्होंने एक बनाया था। ये फिल्म थी पिया लोग क्या कहेंगे, जो बन नहीं पाई थी। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पिया लोग क्या कहेंगे जैसी धुन पर शक भी था और वो चाहते थे कि दोस्ती में इस धुन को रखा जाए, मगर खासकर लक्ष्मीकांत को इस धुन पे बड़ा शक था। लक्ष्मीकांत को लगता था ये जो धुन है पिया लोग क्या कहेंगे, ये धुन फीमेल के लिए है, मेल पे कैसे पिक्चराइज हो सकती है ऐसी धुन, क्योंकि दोस्ती पे जो गाने पिक्चराइज होने थे वो मेल पर ज़्यादा होने थे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ये धुन एक तरीके से पसंद भी थी, एक तरीके से इस पर शक भी कर रहे थे कैसे दोस्ती में इस धुन को रखें, क्योंकि ये जो धुन है फीमेल के लिए ठीक है, मेल कैसे इसको गा सकता है। तो अपने दिल की बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब को सुनाई। रफ़ी साहब को चुना गया था दोस्ती के गाने गाने के लिए। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जब ये धुन सुनाई पिया लोग क्या कहेंगे रफ़ी साहब को, तो रफ़ी साहब को बड़ी अच्छी लगी। रफ़ी साहब ने कहा, देखो ये धुन बहुत अच्छी है, इसको दोस्ती में रखा जाना बहुत ज़रूरी है। मगर बार बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, खासकर लक्ष्मीकांत, एक अपनी धुनी पर ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि ये धुन तो फीमेल है, कैसे फिल्म में रखी जाएगी। तो रफ़ी साहब ने उनको सलाह दी, आप मजरू सुल्तानपुरी से इसके बारे में बात करो, वो गीतकार हैं, वो बेहतर आपको समझा सकते हैं। तो खैर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मजरू सुल्तानपुरी को यह धुन सुनाई। उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी को पूछा
क्या इस धुन को दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो मजरू सुल्तानपुरी को भी ये धुन बड़ी पसंद आई। पिया लोग क्या कहेंगे, तो मजरू सुल्तानपुरी ने बोला अरे ये धुन तो बहुत अच्छी है। मगर लक्ष्मीकांत ने फिर मजरू सुल्तानपुरी को कहा कि ये धुन तो फीमेल पर अच्छे बैठेगी, मेल पे कैसे ये धुन अच्छी लग सकती है, कैसे मेल पे ऐसी धुन का पिक्चराइजेशन हो सकता है। मगर यहाँ पर मजरू सुल्तानपुरी ने लक्ष्मीकांत को समझाया कि देखिए धुन का कोई जेंडर तो होता नहीं, मैं इस पे ऐसे शब्द लिख दूंगा कि ये धुन ही बदल जाएगी, आप भूल जाओगे कि ये धुन आपने फीमेल के लिए बनाई थी। मगर लक्ष्मीकांत फिर भी उनके दिमाग में शंका थी, इस धुन को इग्नोर कर रहे थे। उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी साहब से कहा आप ऐसा कीजिए, जो दोस्ती के लिए और हमने धुनें बनाई है आप उस पर पहले बोल लिख दीजिए, बाद में इस धुन को देख लिया जाएगा। मगर मजरू सुल्तानपुरी अड़ गए। मजरू सुल्तानपुरी ने साफ कह डाला दोनों को, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, पहले वो इसी धुन पर लिखेंगे, बाद में दोस्ती की और धुनों पर वो अपने बोल लिखेंगे। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मजरू सुल्तानपुरी के आगे झुकना पड़ा और मजरू सुल्तानपुरी ने पिया लोग क्या कहेंगे की जगह सबसे पहले लिखा आवाज मैं ना दूंगा। बाद में आवाज मैं ना दूंगा का मुखड़ा तैयार हुआ, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। जब ये पूरा गाना तैयार हो गया और रफी साहब की आवाज में इस गाने को रिकॉर्ड कर लिया गया, तब जाकर के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को विश्वास हुआ कि इस गाने का कुछ हो सकता है। हालांकि फिर भी उनके मन में शंका थी, मगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का हौसला बढ़ाया रफी साहब और मजरू सुल्तानपुरी साहब ने कि देखेगा यही गाना सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट होगा। और वाकई जब ये गाना पिक्चराइज हुआ इस फिल्म के किरदारों पर, इस गाने ने वो तहलका मचाया फिल्म के लोगों के बीच में आने के बाद, ये बताने की जरूरत नहीं है। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, इतना तहलका इस गाने ने मचाया। तो खैर 1964 में एक तरफ दोस्ती के गाने सुपर डुपर हिट हो रहे थे, दूसरी तरफ संगम के गाने बहुत ज्यादा चल रहे थे। 1964 में संगम आई थी, 1964 में दोस्ती आई थी। संगम के गाने भी सुपर डुपर हिट हो रहे थे और दोस्ती के गाने भी सुपर डुपर हिट हो रहे थे। पर देखिए इसको विडंबना कहूं या कुछ और कहूं, आप ही फैसला कीजिए। संगम का जो म्यूजिक एल्बम था सबसे ज्यादा बिकने वाला पहले नंबर पे संगम का म्यूजिक एल्बम था और दूसरे नंबर पे जो म्यूजिक एल्बम बिका था 1964 में वो बिका था दोस्ती का। मगर जब फिल्म फेयर अवार्ड देने की बारी आई तो फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए ले गए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। शंकर जयकिशन को भी नॉमिनेशन मिला था संगम के लिए। जबकि ये भी अजीब बात है, संगम का जो म्यूजिक एल्बम है वो सबसे ज्यादा हिट हुआ था, सबसे ज्यादा बिका था 1964 में। दूसरे नंबर पर दोस्ती का म्यूजिक एल्बम बिका था, मगर फिल्म फेयर अवार्ड मिला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। तो यहीं से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की किस्मत पलटना शुरू हो गई। खास करके चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, इस गाने का जो हिट होने का ग्राफ था वो काफी ज्यादा था। तो इस कारण फिल्म फेयर अवार्ड की जो ज्यूरी थी उन्होंने शायद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया। शंकर जयकिशन को अवार्ड उन्होंने नहीं दिया, यही कारण था। मगर बहुत लोगों का कहना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तिगड़मबाजी कुछ की थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तो उस दौर में नए थे, राज कपूर जैसे डायरेक्टर दिग्गज डायरेक्टर थे, आर के बैनर बहुत बड़ा बैनर था। अगर ऐसी कुछ तिगड़मबाजी लड़ानी होती तो राज कपूर ये काम पहले कर लेते थे। मगर शुद्ध संगीत देने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को चुना, इसमें कोई शक और शुबा वाली बात नहीं है। और बात यहीं तक नहीं रुकी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तकदीर भी साथ दे रही थी और उनकी मेहनत भी साथ दे रही थी। जे ओम प्रकाश की फिल्म थी आए दिन बहार के। जे ओम प्रकाश इसको पहले शंकर जयकिशन को दे रहे थे, मगर शंकर जयकिशन ने इतनी फीस मांग ली जे ओम प्रकाश से कि जे ओम प्रकाश ने भी फिर आए दिन बहार के में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेना ही उचित समझा। इस पर भी मैंने एक एपिसोड बनाया, चाहे तो आप जाकर के देख लीजिएगा इसी चैनल पे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आए दिन बहार का म्यूजिक इतना बेस्ट दिया कि कहीं ना कहीं और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे उनको भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की वैल्यू का पता चलने लगा और पसंद उनके लिए भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बन चुके थे। ऐसी फिर एलवी प्रसाद से भी शंकर जयकिशन का मतभेद हो गया था किसी बात को लेकर। एलवी प्रसाद बैठे थे शंकर जयकिशन के वेटिंग रूम में, उन्होंने अपने असिस्टेंट को शंकर जयकिशन को बुलाने के लिए भेजा। असिस्टेंट ने शंकर जयकिशन को कहा कि बाहर आपका एलवी प्रसाद इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिल लीजिए।
तो शंकर जयकिशन के शंकर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने एलवी प्रसाद के असिस्टेंट को कह दिया, अरे यार वो एलवी प्रसाद है तो हम भी तो शंकर जयकिशन है। बस यहीं से बात बिगड़ गई। एलवी प्रसाद को इतना बुरा लगा, उन्होंने मिलन जैसी फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दी। बात मिलन तक ही नहीं रुकी, मैं 60 के दौर की बात करूंगा, 70 की बात नहीं करूंगा। उसके बाद एलवी प्रसाद ने जीने की राह भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दी। ये फिल्में शंकर जयकिशन को मिलती अगर वो हम भी तो शंकर जयकिशन है वाली बात ना हुई होती तो एलवी प्रसाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को नहीं लेते, शंकर जयकिशन ही को लेते। तो यहाँ पर देखिएगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तकदीर भी साथ दे रही थी और तदबीर भी उनका साथ दे रही थी। एक से एक सुपरहिट गाने 60 के दशक में, जबकि शंकर जयकिशन का पीक था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी दिए और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 60 के दशक में टॉप पर पहुंचे। 71 में शंकर जयकिशन की जोड़ी को पूरी तरीके से ब्रेक लग गया था जब जयकिशन साहब की डेथ हो गई थी बहुत कम उम्र में। और 70 के दशक में तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जो धूम मचाई वो कहने की जरूरत नहीं है। कोई सबसे ज्यादा किसी ने पारी खेली म्यूजिक डायरेक्टर में तो एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सबसे ज्यादा फिल्म में उन्होंने काम किया और सबसे ज्यादा हिट्स जो गाने दिए वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने ही दिए। तो दोस्तों ये था किस्सा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए कैसे लक्की बना। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, रफ़ी साहब का गाया ये गाना, रफ़ी साहब की आवाज़ ने वो चमत्कार किया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बन गए थे 60 के दशक में ही टॉप म्यूजिक डायरेक्टर। और शंकर जयकिशन का कहीं ना कहीं जो मार्केट में फ़र्क डाला वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने ही डाला। हो सकता है बहुत से जो फैंस हैं शंकर जयकिशन के उनको ये बात बुरी लगे, वो शायद कुछ कमेंट में और भी कुछ लिखें, मगर दोस्तों मैंने आपसे आज जो भी बात की है ये सब ऑन दी रिकॉर्ड है। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।